अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे इज़ माई टॉपिक एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 को अंडरस्टैंड करने से पहले हम डेफिनेशन और एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 188 पे डेफिनेशन है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की। तो ज्योमेट्रिक मीन को आप रिप्रेजेंट जी डॉट एम से करवाते हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है नंबर जी इज़ सेड टू बी आ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी। अब वो कह रहे हैं जी आपके पास एक नंबर है, उसको हम ज्योमेट्रिक मीन तब कहेंगे जब ये दो नंबर्स के बिटवीन, मीन दो नंबर हमने कौन सेलेक्ट किए हैं, ए एंड बी। मीन्स ये जो हमने जी एक नंबर लिया है इज़ सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन, उसको ज्योमेट्रिक मीन हम कहेंगे बिटवीन द टू नंबर, उन दो नंबर्स के दरमियान। किन दो नंबर के दरमियान, ए एंड बी के। इफ़ हमने अब क्या किया, ए और बी के बिटवीन हमने क्या लिख दिया, अपना नंबर लिख दिया जो हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए लेट किया था। उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक इज़ आ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मीन्स कि ये आप देखें ना, आपके पास एक सीक्वेंस चल रहा है ना, तो इसलिए इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले की डेरिवेशन कुछ यूँ है। आपने पीछे एक्सरसाइज 7.4 के टॉपिक में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक अंडरस्टैंड किया था। अब तो हम ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता था कि आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के ऊपर डिवाइड करते थे कॉमन रेशियो निकालने के लिए। तो सेम हम प्रोसेस वही करेंगे कि सेकंड टर्म को पहली पे डिवाइड कर दें इज इक्वल लगा के, थर्ड को सेकंड पे कर दें। तो हमने क्या किया, जी को ए पे डिवाइड किया इज इक्वल बी को जी पे डिवाइड किया। ये हमारे पास क्या है, कॉमन रेशियो। उसके बाद आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, जी को जी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो जी स्क्वायर आ गया, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया तो ए बी आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ले लेना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, जी इज इक्वल प्लस माइनस। जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस भी लगाते हैं, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। इस फार्मूले के साथ हमने क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब देखें कि ये इसमें जो हमारे पास वैल्यू है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज़, अब जब पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हुआ तो आप जस्ट प्लस का साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव यूज़ करना हुआ तो आपने माइनस का यूज़ करना है। ऑलमोस्ट हमारा जो है वो प्लस वाला ही यूज़ होगा। तो लेट स्टार्ट। हम एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करते हैं पेज 189 पे। एग्जाम्पल 1 देखें 189 पेज पे। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 27। मीन उन्होंने दो नंबर आपको 3 और 27 दे दिए हैं, आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना। अभी आपने ज्योमेट्रिक मीन का पीछे फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला क्या था, जी इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। अब आपने इन दो वैल्यूज़ को पहले ए का नाम और बी का नाम दे देना है। तो हम गिवन लिख लेते हैं, ए इज इक्वल 3, बी इज इक्वल 27। आपने फार्मूला लगा लेना है, जी इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। प्लस माइनस एज इट इज़, ए की जगह आपने 3 पुट किया, मल्टीप्लाई बी की जगह 27 किया। कैलकुलेटर पे 3 मल्टीप्लाई 27 करें तो 81 आ जाता है, ठीक है। इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या होगा, इस स्टेप के बाद हमने प्लस माइनस 81 किसका स्क्वायर बन रहा है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 81 आ जाता है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, जी का प्लस माइनस 9। एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल 2 देखें कि आपने फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है बिटवीन 2x स्क्वायर एंड 8y की 4। ये आपके पास दो वैल्यू हैं। सेम आपने जो प्रोसेस एग्जाम्पल 1 में किया वही प्रोसेस इसमें करेंगे हम। तो ये देखें कि a इज इक्वल 2x स्क्वायर, हमने इसको a का नाम दे दिया, इसको b का नाम दे दिया। अब आपने क्या लगाना है, फार्मूला। फार्मूला आपके पास क्या है, g इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। अब प्लस माइनस एज इट इज़, ए आपने क्या लेट किया 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई बी क्या किया 8y स्क्वायर। 2 8 टाइम्स 16 x 2y 4 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हमने कुछ यूँ करना है कि स्क्वायर बना लें तीनों चीज़ों के। 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 मल्टीप्लाई 4 को ये हम इधर कर लेते हैं, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y के स्क्वायर का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट आ गया। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी है, इसका भी है। तीनों के स्क्वायर को हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद ये कट गया, कटने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4xy स्क्वायर। ये हमारे पास एग्जाम्पल 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं
जैसे आपने अरिथमेटिक मीन एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स फाइंड किया था, अब आपने एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स फाइंड करना है। उसके लिए आपने कुछ अरिथमेटिक मीन्स लेट किए थे एन, इसमें आपने ज्योमेट्रिक मीन्स लेट करने हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट G1 G2 G3 सो ऑन अप टू सो ऑन कहाँ तक, एन तक, क्योंकि हमने एन फाइंड करने हैं विद एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द टू नंबर ए एंड बी। अब दो नंबर भी लेट कर लिए और ज्योमेट्रिक मीन्स की वो हमने जो नंबर्स थे लेट G1 G2 G3 अप टू सो ऑन कहाँ तक, एन तक, वो भी लेट कर लिए, दो नंबर ए और बी भी लेट कर लिया। अब उन्होंने हमें स्टेटमेंट देखें दोबारा, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, मतलब कि जो एन ज्योमेट्रिक मीन है ये दो नंबर्स के बिटवीन आने हैं। तो हमने सब्जेक्ट करके लिख दिया ए और बी के बिटवीन जो हमने लेट किया G1 G2 G3 सो ऑन Gn, उनको लिख लिया। देयर आर n+2 टर्म, उसमें भी हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हमारा सीक्वेंस है वो n+2 टर्म तक जा रहा है इन दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच, उस वहाँ भी हमने A1 इज इक्वल ए लेट किया था और an+2 लेट किया था B, ठीक है। अब वहाँ हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाया था, यहाँ हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वहाँ हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाया था, यहाँ हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल, उसकी जो टर्म थी जनरल, an इज इक्वल a r की पावर n-1, ठीक है। n हम कह लेते हैं पुट n इज इक्वल n+2, जहाँ जहाँ n है वहाँ आप n+2 पुट कर दें, यहाँ n+2 आ गया, a एज इट इज़, r भी एज इट इज़, n की जगह n+2 -1। अब 2 में से 1 को माइनस करें तो +1 आ जाता है। अब r की पावर n+1 इधर रहेगा, a इसके साथ क्या हो रहा है, a हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, b के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब भी हमने nth ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने होते हैं, r की वैल्यू निकाल के G1 हमारे पास इक्वल होता है a r, ए तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ए हमें सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म को कहते हैं, ठीक है, ये हमें उन्होंने बता दिया, ए किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म को कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो आर है, जो फार्मूले में यूज़ होना है वो नहीं था है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सब कुछ किया है। तो आर हमारे पास निकल रहा है, बस थोड़ी सी देर और है कि आर के ऊपर n+1 है, उसको हमने ख़त्म करना है। तो हम कैसे ख़त्म करेंगे, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, आर के ऊपर n+1 है, होल की पावर 1/n+1 ले लें इज इक्वल b/a 1/n+1। ये n+1 से कैंसिल हो गया, r अकेला रह गया, b/a के ऊपर हमारे पास क्या पावर आ गई, 1/n+1। जैसे कि r की वैल्यू हमारे पास पिछले पेज पे ये आई थी, r इज इक्वल b/a ओवर पावर क्या आ गई, 1/n+1। r की वैल्यू हमारा निकालना मेन टारगेट था। उसके बाद आपने ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने थे G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn तक। तो आपने ये फार्मूला जो है वो ज़ुबानी याद रखना है। G1 हमारे पास किसके इक्वल है, a मल्टीप्लाई r के, a हमारे पास a रहेगा, r की जगह आपने b/a b/a पावर होगी 1/n+1 हमने पुट कर दिया। इसको मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारे पास G1 आ गया। अब G2 फाइंड करने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, AR2। आप इसकी जगह G1 मल्टीप्लाई r भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, दोनों से हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले AR लिखते हैं, फिर AR की 2, मतलब इधर पावर 1 है, इधर 2 है, अगला G3 लिखेंगे तो उसमें r की पावर 3 आ जाएगी, G4 लिखेंगे तो r की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये AR2 आ गया, a एज इट इज़, r की जगह r की वैल्यू लगाई, आपको पता है ये 2 भी था तो 2 1 के साथ ये r की वैल्यू तो 1/n+1 है ना, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या बन गई, 2/n+1। इस तरह हम G3 फाइंड करेंगे, G3 इक्वल है AR3, a एज इट इज़, r की जगह 3 बाहर पावर होगी तो 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3/n+1 आ जाएगा। इसी तरह आप टू सो ऑन चलते जाना, आपने किस टर्म तक जाना था, nth टर्म तक। तो Gn आपके पास किसके इक्वल है, ARn, a एज इट इज़, r की वैल्यू आप पुट करें b/a इंटू पावर हमारे पास 1/n+1 और बाहर n होगा, 1 के साथ n मल्टीप्लाई हो गया तो n/n+1, ये ऊपर पावर आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये प्रूफ जो है वो हमारा इधर ही खत्म होता है। नेक्स्ट हमने जब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो उसमें आपने इन फार्मूलाज को याद रखना है। G1 किसके इक्वल है, a मल्टीप्लाई r, G2 a मल्टीप्लाई r स्क्वायर और G3 a मल्टीप्लाई r क्यूब और सो अप टू सो ऑन Gn इक्वल है a मल्टीप्लाई r n। अब हमें इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 1 पेज 190 पे है। एग्जांपल 1 को अंडरस्टैंड करते हैं। कह रहे इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 1/2। अब जैसे हमने ऊपर एक प्रूफ किया है जिसमें हमने nth ज्योमेट्रिक मीन्स 2 नंबर्स के बिटवीन लिखे थे और हमने उनको फिर प्रूफ भी किया है।
निकाले भी हैं कि G1 किसके इक्वल है G2 और Gn किसके इक्वल है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि आपने 2 ज्योमेट्रिक मीन, वहाँ तो हमें उन्होंने nth ज्योमेट्रिक मीन्स कहा था ना, अब यहाँ आपने 2 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको 2 ही ज्योमेट्रिक मीन्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो लेट कर लेता है G1 और G2। आपके पास तो कितने ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, 2 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, किनके बिटवीन 4 एंड 1/2, 4 एंड 1/2। सच दैट अब आपने क्या करना है, जैसे आपने वो G1 G2 G3 सो अप टू सो ऑन Gn तक जो थे वो आपने A और B के बिटवीन लिखे थे। अब यहाँ 4 और 1/2 है, 4 और 1/2 के बिटवीन आपने 2 G1 और G2 लिख लेना है। ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको पता नहीं एक सीक्वेंस की टाइप है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक क्या आ गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया। अब इसमें से जैसे हमने उधर R की वैल्यू फाइंड की थी, इधर भी हमारा टारगेट यही है मेन कि हमने R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। हेयर हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहली फर्स्ट टर्म को हम A कहते हैं, 1 2 3 4, टोटल कितनी टर्म्स हैं 4, n हम उसको कहेंगे। आपने A4 लेट कर लेना, A4 आपके पास चौथी टर्म को हम कहते हैं, फोर्थ टर्म को कहते हैं, तो 1/2 आ गया। अब आप जनरल टर्म लगा लें। जनरल टर्म हमारे पास क्या है, an इज इक्वल a r की पावर n-1। n आपके पास 4 है, a एज इट इज़ r की पावर n की जगह 4-1 3 आ गया। a4 आपके पास क्या है 1/2, आपने a4 की जगह 1/2 लगा दिया, a एज इट इज़ r की पावर 3 आ गया। यहाँ हमारा टारगेट क्या है, r की पावर निकालना। ठीक है, a की वैल्यू भी आपके पास है, आप चाहे इधर पुट करके उसको सिंप्लीफाई करवा लें, नहीं तो इधर आ जाएं। ए आर तरतीब दे दी, r फाइंड करना तो उसको इस साइड पे ले आए, AR 3 इज इक्वल 1/2। अब आप a की वैल्यू पुट कर दे, a की वैल्यू आपको पता क्या है, a इज इक्वल 4, a की जगह आपने 4 पुट कर दिया, 4r³ इज इक्वल 1/2। r³ इधर रहा, 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, r3 इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 4, तो 4 2 टाइम 8 हो गया। आप 8 का एलसीएम ले लें तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। इस तरह आपने 8 का एलसीएम लेना है, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, तो 2 3 टाइम आ गया। तो हमने क्या कर दिया, 2 की पावर 3 लिख दी। आपको पता है 1 की पावर ही हम अपने 3 लिख सकते हैं, दोनों की पावर्स को कॉमन किया तो 1/2 की होल पावर क्या आ गई, हमारे पास 3 आ गई। तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए आप कहें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड पे आप क्यूब रूट ले लें। हमारे पास क्या आएगा, कटेगी पावर, ये भी कट गई, तो हमारे पास क्या बचा, r इज इक्वल 1/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, r हमारे पास आ गया, r को हम हाईलाइट कर लेते हैं, मेन टारगेट जो हमारा था r। अब हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन्स का G1 G2 और बस हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन सेलेक्ट किए थे, वो हम फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने अभी पीछे प्रूफ में देखा है कि G1 हमारे पास किसके इक्वल है, G1 इक्वल है हमारे पास a मल्टीप्लाई r के। तो हम क्या लिखेंगे, G1 इज इक्वल a मल्टीप्लाई r। अब a की वैल्यू आपके पास 4 थी, आपने स्टार्टिंग में लेट की थी, और r की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये कटिंग होगी 2 1 टाइम 2 टाइम, तो हमारे पास 2 इसका आंसर आ गया। G2 आपके पास था G1 r, या फिर आपने सेकंड किया था, इधर हम G2 सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। G2 आपके पास इक्वल था AR2, A आपके पास क्या है 4 मल्टीप्लाई R आपके पास क्या है 1/2 का स्क्वायर। इसको ओपन करें, 4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 1/4 एज इट इज़, इसका स्क्वायर ओपन किया 2 का, तो आंसर एट द एंड क्या आ गया 1। तो मैंने आपको पहले बताया था इस फार्मूले से और इस फार्मूले से आंसर सेम आने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ 9 एंड 5। 9 और 5 आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने इनके बिटवीन क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगा लेते हैं, नहीं तो हम इसको नाम दे देते हैं, जो छोटी वैल्यू है, पास 9 है, एक 5 है, एक इज़ इक्वल हम 5 कह देते हैं, और b इज़ इक्वल लेट कर लिया हमने, लेट a इज़ इक्वल 5, b इज़ इक्वल 9। अब आप फार्मूला लगा लें, फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का G.m। क्या आंसर आएगा हमारे पास, हम फार्मूला पहले लगा लेते हैं, अंडर रूट स्क्वायर रूट AB, ठीक है, प्लस माइनस एज इट इज़, स्क्वायर रूट भी एज इट इज़। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या थी 9, प्लस माइनस 5 9 टाइम हमारे पास क्या आ गया 45
45 का आप एलसीएम ले लें, ठीक है। हम इसका एलसीएम रफली ले लेते हैं। तो 45 का हम एलसीएम लेते हैं। आप देखेंगे 3 के टेबल में जा रहा है, क्योंकि हमने प्लस करके देखा है। 3 के टेबल का शॉर्ट फॉर्म में रूल क्या होता है, 4 और 5 9 बनता है, क्या 9 3 के टेबल में आता है, लेफ्ट यस, तो ये भी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 टाइम 3 1 इसने इसको दे दिया, 3 5 टाइम 15, अगेन ये 3 में आ रहा है, 3 5 टाइम 15, अब ये 5 में आ रहा है, 5 1 टाइम 5, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5। तो हम इधर लिख लेते हैं इज इक्वल प्लस माइनस, तो क्या लिखेंगे 45 की जगह 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम कोशिश करते हैं कि 3 का स्क्वायर बना लें ताकि वो कट जाए स्क्वायर रूट से। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 3 बाहर आ गया, अंडर रूट 5 अंदर ही रहा है। ये हमारे पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट है 4 एंड 9। तो इसमें भी हम लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल 4, b इज इक्वल 9, ठीक है। a इज इक्वल 4, b इज इक्वल 9। फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, प्लस माइनस एज इट इज़, स्क्वायर रूट बी एज इट इज़, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9। इनका आप अगर शॉर्ट फॉर्म में हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई करवा के, फिर वो लॉन्ग फॉर्म हो जाएगी। 4 का स्क्वायर बन रहा है 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 का 9 का बन रहा है 3 की 2। तो ये देखिए हमारे पास ये कट जाएगा, ये कटा तो हमारे पास बाहर आ जाएगा, सॉरी अब ये स्क्वायर रूट नहीं आना, तो हम इसमें बाहर क्या लिखेंगे 3 2 टाइम 6। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, प्लस माइनस 6। ये हमारे पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है -2 एंड -8। तो हम पहले इसको नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल -2, a इज इक्वल -2 एंड b इज इक्वल -8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। वैल्यू पुट करें प्लस माइनस एज इट इज़, ए की वैल्यू -2 को मल्टीप्लाई -8 से करवा दें, प्लस माइनस एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 16, ठीक है। अब 16 का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं 16 का, तो 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, इसका स्क्वायर बना लेते हैं, 2 को 2 टाइम और 2 को 2 टाइम, स्क्वायर रूट से कैंसिल, एट दी एंड हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी ये नज़र नहीं था आ रहा, एट दी एंड हमारे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो आ जाएगा प्लस माइनस 2 2 टाइम 4। ये आपके पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। अब हम लेट कर लेते हैं 2 ज्योमेट्रिक मीन्स, लेट G1 G2 be 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8 सच दैट हम क्या लिखेंगे, मीन्स हम 1 और 8 के बिटवीन G1 एंड G2 को लिख लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, इज़ आ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें से अब हम वैल्यूज़ को लिखते हैं। फर्स्ट टर्म को यू नो वेरी वेल, a इज़ इक्वल 1 कहते हैं। टोटल टर्म हमारे पास 1 2 3 4 है, तो हमारे पास क्या आएगा, n हमारे पास क्या है 4 आएगा। नेक्स्ट अगर a फोर्थ टर्म हमारे पास a4 हमारे पास किसके इक्वल है, फोर्थ टर्म हमारे पास 8 के इक्वल है, तो ये हमारे पास 8 आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमारा मेन टारगेट क्या है, आपको पता है जब मैंने आपको समझाया था कि nth ज्योमेट्रिक मीन्स आपने फाइंड करने हैं बिटवीन a एंड b, तो हमने
G1 एट दी एंड G1, G2, G3, G4 ये हमने सारा कुछ निकाला था। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, R और A चाहिए था। तो यहाँ हमारे पास A तो है, लेकिन यहाँ देखें कहीं भी हमें R नज़र नहीं आ रहा। इनको यूज़ करके हम R को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। R को निकालते हैं। R को निकालने के लिए हम जनरल टर्म लगा लेते हैं। जनरल टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो क्या थी, an इज इक्वल a r की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू 4 पुट कर दें। a4 इज इक्वल a r की पावर 4 माइनस 1। अब a4 आपके पास क्या है 8, a आपके पास क्या है 1, r आपके पास नहीं है। 4 माइनस 1 करें तो 3 आता है। 1 को r से मल्टीप्लाई करवाएं तो r ही आएगा, इसलिए हम 1 को अब इग्नोर कर देते हैं। तो r3 तरतीब दे देते तो इज इक्वल 8 आ जाएगा। R3 एज इट इज़ 8 कैल्शियम लिए तो 2 की 3 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये ख़त्म करना है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे क्यूब रूट ले लेते हैं। आपके पास क्या है R3 इज इक्वल 2 की पावर 3, इसके ऊपर क्यूब रूट लिया, इसके ऊपर क्यूब रूट लिया, ये कट गया। R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास R की वैल्यू निकल आई है। अब हम अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन G1 और G2 की तरफ आते हैं। आप जानते हैं कि G1 हमारे पास किसके इक्वल है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और उसको पहले अंडरस्टैंड करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, ज्योमेट्रिक मीन्स को, कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है। G1 इज इक्वल AR और G2 हमारे पास इक्वल होता है G2 इज इक्वल AR2। अब वैल्यू इनमें पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लेट की थी 1, R की वैल्यू 2 आई है। तो G1 हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, A की जगह 1 और R की जगह 2, उसका होल स्क्वायर 1 एज इट इज़। 2 को 2 टाइम लिखें तो 4, 4 1 टाइम 4। ये आपके पास क्या आ गया G2। तो यही हमने फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में हमने दो ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं बिटवीन 3 एंड 81। उसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट G1 G2 be 2 geometric means between 3 and 81 such that क्या कहेंगे 3 और 81 के बिटवीन आपका क्या आ जाएगा G1 G2 81 एंड पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इज़ आ G.P इज़ आ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम इनमें से वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। A आपके पास 3 है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा N हमारे पास 4 है क्योंकि ये 4 टर्म्स हैं। उसके बाद A4 आपके पास 81 है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने R फाइंड आउट करना है। R फाइंड आउट करने के लिए जनरल टर्म लगाते हैं। जनरल टर्म हमारे पास क्या है an इज इक्वल A R की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू 4 पुट करें, A R की पावर 4 माइनस 1। A4 इज इक्वल A R की पावर 3। अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। A4 आपके पास 81 के इक्वल है, 81 इज इक्वल A वैल्यू आपके पास 3 के इक्वल है, R की 3 एज इट इज़। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है R के साथ, 81 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 81/3 इज इक्वल R3। इसकी कटिंग कर लेते हैं। 81 डिवाइड 3 लिखें कैलकुलेटर पे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 81 डिवाइड 3 तो आ जाएगा 27। तो R3 किसके इक्वल आ गया 27 के। ठीक है, तो 27 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो 3 की 3 आ जाएगा। अब आप कहें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आप क्यूब रूट ले लें। R की 3 के ऊपर क्यूब रूट लिया और 3 की 3 के ऊपर क्यूब रूट लिया, ये कट हो गया। R इज इक्वल 3, ये आपके पास R आया है। अब आप दो ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लें G1 और G2। G1 आपके पास इक्वल है AR के। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, R की वैल्यू क्या है 3 टाइम 9। इसी तरह G2 फाइंड करते हैं। G2 आपके पास R
ए आर स्क्वेयर के इक्वल है। ए आपके पास 3 है, आर भी 3 है, तो उसका स्क्वेयर लिया, 3 एज इट इज़, 3 के 2 टाइम लिखा तो 9 आया, 3 9 टाइम 27। G1 आपके पास 9 आ गया और G2 आपके पास 27 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 और 16 के बिटवीन आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो सेम हम वैसे ही करेंगे। क्या हम लेट करेंगे, लेट, अब हम यहाँ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स लेट करेंगे। लेट G1, G2, G3 बी 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन्स किन के बिटवीन है, बिटवीन 1 एंड 16। 1 एंड 16 के बिटवीन आपके पास 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, G1, G2, G3, सच डैट अब आपने क्या लिखना है, 1 और 16 के बिटवीन आपने G1, G2, G3 लिखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इनमें से ए जितनी हमारे टोटल हो n निकालते हैं। ए हमारे पास क्या है, यहाँ 1 है, उसके बाद n हमारे पास कितना है, 5 है, और ये कितनी टर्म है, फिफ्थ टर्म है, तो A5 आपके पास कितना है, 16। अब हम यहाँ से भी R फाइंड आउट करते हैं, तो जनरल टर्म का फार्मूला लगा लेते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। जनरल टर्म का फार्मूला हमारे पास क्या है, AN इज इक्वल AR⁻n−1। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, A5 इज इक्वल AR⁻5−1। 5 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A5 इज इक्वल AR⁴। अब A5 आपके पास कितना है, 16, A आपके पास कितना है, 1, R आपके पास एज इट इज़ आएगा, 1 इग्नोर हो जाएगा, R4 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम 16 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम, तो हमारे पास R4 किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर 4 के। 4 पावर ख़त्म करने के लिए हम कहते हैं, हम दोनों साइड्स पे क्या ले लेंगे, 1/4, 2 की 4, 1/4, 4 से कैंसिल, तो R की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, R इज इक्वल 2। इसको हम कर लेते हैं हाईलाइटेड। ओके, अब हम इसमें 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमें फार्मूला ऑलरेडी आता है, G1 इज इक्वल AR, G2 इज इक्वल AR², G3 इज इक्वल AR⁻3। A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1, R की वैल्यू 2 आई, 1 2 टाइम 2, ये हमारे पास G1 आ गया। A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 1 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4, 1 4 टाइम 4, ये हमारे पास क्या आ गया, G2। G3 के लिए A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2, 2 का क्यूब लिया, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 का क्यूब 8 के इक्वल आया, 1 8 टाइम 8। ये हमारे पास पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 and 32, इसमें भी आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हमने लेट कर लिए, लेट G1, G2, G3 भी 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 32, सो दैट हमने अब 2 और 32 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन्स लिख लिए। सेम बातें रिपीट हो रही हैं, इसमें से भी हम ए निकाल लेंगे, A इज इक्वल 2। नेक्स्ट हमारे पास n कितना है, यहाँ n इज इक्वल 5 एंड A5 कितना है, 32। फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है, 32। इसमें भी हम जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं, AN इज इक्वल AR⁻n−1। n आपके पास 5 है, A5 इज इक्वल AR⁻5−1। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, A5 इज इक्वल AR⁴। A5 आपके पास कितना है, 32, स्टार्टिंग में लेट किया था, A आपके पास 2 था, R आपने फाइंड करना है, तो 2 R4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 32 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग करें 32 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, या डिवाइड कर दे कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट। R4 पावर ख़त्म करनी है, तो टेकिंग आप दोनों साइड्स पे, नहीं तो आप ये इसका 16 का एलसीएम ले लें। हमने अभी पीछे एलसीएम लिया था, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम, मीन्स कि आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 4 इज इक्वल R की पावर 4। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 इज इक्वल R की पावर 4, दोनों साइड्स पे हम 1/4 को ले लेंगे।
तो 4 4 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो r इज इक्वल क्या हमारे पास आ गया, r इज इक्वल 2। r फाइंड करना था। r फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड करना है, g1 g2 g3। g1 आपको पता है g1 इक्वल होता है a r के। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, r की 2 आई है, तो हमारे पास क्या आ गया 4। नेक्स्ट हम g2 फाइंड करेंगे। g2 फाइंड करने के लिए हम a r स्क्वायर लगाते हैं। a की वैल्यू 2, r की वैल्यू भी 2, ऊपर स्क्वायर लगा, 2 एज इट इज़, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, ये हमारे पास क्या आ गया, g2 आ गया। उसके बाद हम g3 फाइंड करते हैं। a r के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, a r के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। a की वैल्यू 2, r की वैल्यू भी 2, ऊपर 3 पावर आई, 2 एज इट इज़, 2 को 3 दफ़ा लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 8 टाइम 16, ये हमारे पास g1 g2 और g3 आ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अंडरस्टैंड करते हैं। इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। यहाँ आपने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स लेट कर लेने हैं, तो हमने लेट कर लिए। लेट g1 g2 g3 g4 बी 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। अब हमने 3 और 96 के बिटवीन भी हमने लिख लिया g1 से g4 तक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से a लिखेंगे। a आपको पता है फर्स्ट टर्म को कहते हैं, a इज इक्वल 3। n आपके पास यहाँ कितना है, n इज इक्वल 6। उसके बाद इसकी 6 टर्म हमारे पास कितनी है, 96। अब यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। r की वैल्यू फाइंड करने के लिए जनरल टर्म का फार्मूला लगा लेते हैं। a n इज इक्वल a r की पावर n माइनस 1। n आपके पास 6 है, a 6 इज इक्वल a r की पावर 6 माइनस 1। a 6 इज इक्वल a r की पावर 5। अब आप वैल्यूज़ को पुट कर दें। a 6 आपके पास 96 के इक्वल है, a आपके पास 3 के इक्वल है, r आपके पास नहीं है तो r 5 एज इट इज़। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है r 5 के साथ और उधर 96 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल r 5। कैलकुलेटर पे 96 डिवाइड 3 करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 96 डिवाइड 3 तो 32 आ जाएगा। r 5 आपके पास क्या आ जाएगा, r 5 क्या है 32। ठीक है, अब आपने क्या किया, 32 का एलसीएम लिया, 2 की पावर 5 आ गई है। दोनों साइड्स पे 1/5 ले लें ताकि हमारे पास r की वैल्यू आ जाए। 5 5 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2। इसको हम हाईलाइटेड कर लेते हैं, r की वैल्यू आ गई है। अब हम 4 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लेते हैं। g1 आपको पता है ar के इक्वल होता है, g2 ar स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट g3 ar 3 की पावर 3 के इक्वल होता है। नेक्स्ट g4 आपके पास ar 4 के इक्वल होता है। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, r की वैल्यू 2 आई है, 3 2 टाइम 6 g1 आ गया। फिर वैल्यू पुट करते हैं 2 का स्क्वायर, 3 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4, 3 4 टाइम 12, ये सेकंड वैल्यू आ गई। नेक्स्ट a की वैल्यू 3 है, r हमारे पास क्या है, r हमारे पास 2 है, 2 की पावर 3, 3 एज इट इज़, 2 की पावर 3 हमारे पास इक्वल होता है 8 के, 8 3 टाइम 24। नेक्स्ट हमने 3a की जगह पुट किया, r की जगह भी 2 पुट किया, ऊपर पावर 4 लगाई, 3 एज इट इज़, 2 को 4 टाइम लिखें तो हमारे पास 16 आ जाता है। 16 3 टाइम कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करवाएं तो 48 आ जाता है। ये हमारे पास g1 g2 g3 एंड g4 इजीली फाइंड आउट हो चुके हैं। ओके, आज हमारा एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और हमने एग्जांपल्स 3 की थी और हमने प्रूफ किया था nth ज्योमेट्रिक मीन्स को फाइंड आउट करने का और ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया था। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।